दोस्तों बड़ी खबर दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से विंटर ब्रेक हॉलीडे छुट्टियों को लेकर के, साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर के, रिमीडियल क्लासेस को लेकर के। तो आइए जानते हैं छुट्टियां कब से कब तक रहेंगी, रिमीडियल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास किन किन क्लास की लगेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की लगेगी और रिमीडियल क्लास कब से कब तक लगेगी। पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर जो सर्कुलर है वो आपका दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से 30/12 यानी कि 30 दिसंबर का अपडेट आ चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले जो क्लासेस को लेकर के हैं वो है विंटर ब्रेक का, ये है 9th से लेकर के 12th। ठीक है, मतलब जो 9th से लेकर के 12th तक इनकी तो चलेगी रिमीडियल एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, इसी दौरान जो हमारे निपुण संकल्प है तो उनका क्या होगा तो वो भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो रिमीडियल है एक्स्ट्रा क्लासेज है वो 9th से लेकर के 12th क्लास तक विंटर ब्रेक के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट और कब कब से क्या टाइमिंग रहेगी, तो सर्कुलर को हम यहाँ पे पूरा रीड कर लेते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपको अपडेट है वहाँ पर भी आपको शेयर होती रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो विंटर ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो विंटर वैकेशन है वो जनवरी 1 से लेकर के 15 तक चलेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का, जिन पेरेंट्स का ये डाउट है कि छुट्टियां कब से कब तक हैं, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी और जो 16 तारीख को आपसे स्कूल खुलेंगे, इनके 16 तारीख से आपके स्कूल खुलेंगे। साथ में जो हमारे प्राइमरी क्लासेस के लिए हाइब्रिड मोड है तो उनका क्या होगा, तो देखिए सीधी सी बात है कि जो हाइब्रिड मोड है पॉसिबिलिटी है कि पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगा, स्कूल जाना होगा। फिर उस दौरान देखा जाएगा कि फॉग कितना रहेगा, छुट्टी ठंड कितनी रहेगी और पॉल्यूशन कितना रहेगा। बट जो चांसेस होते हैं वो 90% चांसेस होते हैं कि पूरी तरह से 16 तारीख से सभी क्लासेस के स्कूल खुल जाएंगी। रिमीडियल क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर है 9 से लेकर के 12th है, 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक। ये ध्यान रखें आप, 1 जनवरी से लेकर के और 9 जनवरी तक आपकी क्लासेस चलेंगी। 10 तारीख को सेकेंड सैटरडे रहेगा, 9 तारीख को फ्राइडे है, तो फ्राइडे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि 1 तारीख को छुट्टी होती है, तो 1 जनवरी नया साल जरूर होगा लेकिन छुट्टी आपकी नहीं होगी। तो आपको हमारी तरफ से अग्रिम हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खुश रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि टाइमिंग क्या रहेगी, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो 1 से लेकर के 9 तारीख तक रहेगा। और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग शिफ्ट का अलग रहेगा और इवनिंग शिफ्ट के लिए अलग रहेगा। अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे तो आपकी देखिए क्लासेस 3 ही लगेंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपकी जो पहला पीरियड है वो 9:30 से लगेगा, ये ध्यान रखें कि पहला पीरियड 9:30 से लगेगा और ये लास्ट पीरियड लगेगा 11:50 से लेकर के 12:50 तक। और यहाँ पे जो रिसेस है, जो आपका लंच होगा वो 11:30 से लेकर के 11:50 तक, यानी कि 9:30 बजे से जनरल और मॉर्निंग शिफ्ट वालों का चलेगा और 12:50 तक, 9:30 से 12:50 तक आपकी क्लासेस चलेंगी। 12:50 को आपकी छुट्टी हो जाएंगी और आपको 9:25 के करीब स्कूल में आना होगा। 9:30 से पहली क्लास लग जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टीचर्स के लिए क्या टाइमिंग रहेगा, तो टीचर्स का थोड़ा सा टाइम चेंज होता है। 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक टीचर्स के लिए टाइम होगा और 9:30 से 12:50 तक ये स्टूडेंट्स के लिए टाइमिंग होता है। तो टीचर्स थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी आएंगे और 10 मिनट बाद जाएंगे। जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे तो इवनिंग शिफ्ट में सेम वही है, जो क्लासेज है वो आपकी वही 3 क्लास लगेंगी। पहले क्या था कि 4 क्लासेज लगती थी, अब 3 ही सब्जेक्ट की लगती है और 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक टीचर्स रहेंगे और 1:30 बजे से लेकर के 4:50 तक बच्चों का रहेगा। ठीक है, तो आधा घंटा पहले टीचर्स आ जाएंगे और बच्चे 1:30 बजे से आपका पहला पीरियड हो जाएगा। रिसेस आपकी 3:30 से 5:30 यानी कि 3:50 तक रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट की लगेगी और ड्यूरेशन क्या होगा, तो द ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं दिया जाएगा, सॉरी कम नहीं होगा। एक सब्जेक्ट 1 घंटे का होगा, तो आप ये मान के चले कि ब्लॉक टीचिंग की तरह 1-1 घंटे का आपका पीरियड होगा। अगर मैं बात करूँ 9-10, तो 9-10 के सब्जेक्ट अलग हैं, 11-12 के लिए अलग हैं। तो आइए अब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जरूर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, लिंक ID और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर
9th और 10th की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कौन कौन सी है, यहाँ पर मेंशन लिखा है कि इन क्लासेज 9th एंड 10th इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स शैल बी गिवन प्रायोरिटी। यानी कि ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है कि किन सब्जेक्ट की लगेंगी, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो इंग्लिश को दी जाएगी, साइंस को दी जाएगी और मैथमेटिक्स को दी जाएगी। ये मतलब प्रायोरिटी बेस पे जो 3 क्लासेज लगेंगी इन तीनों की लगेंगी। बट ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीनों की लगेंगी, ये प्रायोरिटी है, मतलब इनको वरीयता दी जाए। बाकी HOS में डिसाइड, सारा कुछ जो HOS पे डिपेंड है, HOS में डिसाइड रिगार्डिंग द रिमेनिंग सब्जेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एनालिसिस। जो भी रिजल्ट आया है आपका, प्री बोर्ड का रिजल्ट हो या मिड टर्म का रिजल्ट हो, उसके बेस पर ये देखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट का रिजल्ट कितना है, मतलब कम ज़्यादा कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सब्जेक्ट इधर उधर हो सकती है। हो सकता मैथ का ज़्यादा रिजल्ट डाउन है तो मैथ को कंपलसरी रख दिया जाएगा, साइंस का कम है तो मैथ और साइंस को कंपलसरी रखा जाएगा, इंग्लिश के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और अक्सर यही होता है कि मैथ और साइंस को 9th और 10th के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है, और जो इंग्लिश है बाकी सब्जेक्ट यानी कि जो बाकी 4 हैं उनको डे वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। 4 सब्जेक्ट है, 8 दिन है तो 2-2 दिन चारों सब्जेक्ट को मिल जाता है, तो बच्चे 2-2 दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। तो मैथ और साइंस कंपलसरी होकर के बाकी के सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखा जाता है। ये है 9th और 9th और 10th के लिए। अगर मैं बात करूँ 11th और 12th की, तो 11th और 12th में यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि द टीचर्स विल कंडक्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अच्छा, इनको रिवीजन करना है, प्री बोर्ड पेपर का है, 9th 10th और 12th को प्री बोर्ड वगैरह ये करेंगे बोथ शिफ्ट। द टीचर्स आर एडवाइज टू गिव practice to student in the selected topics of the of subject। मतलब कुल मिला के ये कि जो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, प्री बोर्ड का जो पेपर क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया जाएगा, साथ में जो हमारे मस्ट डू वगैरह टॉपिक्स हैं, साथ में जो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, जो जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। तो ये यहाँ पे मतलब मेन चीज़ है, इस पर फोकस किया जाएगा। The subject teachers are directed to guide the student how to attempt the question paper properly। तो टीचर जो है वो बच्चों को ये बताएं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, पूरा अटैम्प्ट करें, किस तरह से लिखें, क्या मैनेजमेंट रहेगा, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ऑल द स्टूडेंट्स शैल कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म फॉर अटेंडिंग रिमीडियल क्लासेज। जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। और प्रॉपर जो कॉपी वगैरह बनेगी, टाइम टेबल वगैरह बनेगा। साथ में जो गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स विल गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को भी जो हैं, गेस्ट टीचर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स टीचिंग इन रेलिवेंट क्लासेज शैल बी कॉल्ड फॉर रिमेडियल क्लासेज। अगर जो है वो परमानेंट टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या तो यहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स को ही बुलाया जाना चाहिए। तो गेस्ट टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स में आल्सो बी कॉल्ड इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर टीचर्स ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन। जो भी है वो ठीक है, मतलब गेस्ट टीचर्स भी इसमें आएंगे। बाकी लीव ऑफ द स्टाफ टीचर्स डेपुटेड ड्यूरिंग विंटर ब्रेक वेकेशन वुड नॉट बी गारंटेड। तो कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा है कि अगर प्रिंसिपल ने कह दिया कि आपको आना है तो आना ही है, किसी को छुट्टी किसी भी प्रकार की इन क्लासेज में नहीं मिलेंगी। तो ये जो रिमेडियल क्लासेस का सर्कुलर है, तो जो हमारे परमानेंट टीचर्स हैं उनको ऑन ड्यूटी किया जाएगा और रिमेडियल क्लासेस के लिए उनको EL मिलेगी। साथ में जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको उसका डे से जो पेड है उनको डे पर डे वाइज उनको मिलेगा। साथ में तो कोई और डाउट कन्फ्यूजन सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिएगा। जो भी अपडेट आपको लगातार आती रहती है हमारे चैनल पर आपको शेयर कर दी जाती है। बाकी क्या कहना है आपको रिमेडियल क्लासेस को लेकर के, क्या आपको लगता है इसमें क्या चेंज होना चाहिए, कितना अच्छा है, कितना मतलब दिक्कत आएगी आपको, तो आप अपने जो भी सजेशंस है कमेंट्स में ज़रूर रखें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।